हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जब हम विवाह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही सवाल दिमाग में आता है कि विवाह कब होगा, होगा या नहीं होगा। इस सवाल पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन सही समय जानने की जिज्ञासा जरूर शुरू हो जाती है। इसके साथ ही आपका भावी जीवन साथी कौन होगा, विवाह कहाँ होगा, आपका प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, आपकी कंपैटिबिलिटी आपके सोलमेट के साथ कैसी होगी, आपकी संतान कैसी होगी, और इसी तरह के विवाह से पहले और विवाह के बाद से जुड़े कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमें एक ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, एक एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये उठता है कि ज्योतिष और ज्योतिषी विवाह के इस प्रश्न में कहाँ तक सफल होते हैं। देखिए, ज्योतिष कभी गलत नहीं होती। हाँ, एक ज्योतिषी का इंटेंशन और एफर्ट पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक सफल है, क्योंकि कई बार व्यक्ति खुद से विवाह में इंटरेस्टेड नहीं होता या उनकी चॉइस ही अजीब होती है, अलग होती है। कभी कभी व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, अपने कैरियर पर ध्यान दे या विवाह पर ध्यान दे, और इसी उलझन में कई बार विवाह का समय निकल जाता है और विवाह में देरी हो जाती है। और एक समय आता है जब विवाह के लिए सही उम्र निकल जाती है, आपकी सभी चॉइस ख़त्म हो जाती है और आपके माता पिता आपके विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं कि कब होगा विवाह, क्यों हो रही है विवाह में देरी। तो विवाह में देरी होने के बहुत से कारण होते हैं और आज के समय में ये बहुत सामान्य बात हो गई है कि विवाह की उम्र किसी न किसी कारण से निकल जाती है और विवाह में देरी हो जाती है। ऐसे बहुत से केस मेरे पास आते हैं कि मेरे बेटे का या मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, इतनी उम्र हो गई है, कब होगा विवाह, क्यों नहीं हो रहा विवाह, वॉट एवर। तो मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि कई बार सही समय पर अच्छे रिश्ते भी आते हैं, सारी बातें तय हो जाती हैं, विवाह का मुहूर्त भी निकल जाता है और कुंडली में भी विवाह का उचित समय दिखाई देता है, लेकिन फिर भी विवाह संपन्न नहीं हो पाता। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह को लेकर के परेशानी आती है। कई बार पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्मों के कारण ऐसा होता है। कई बार इस जन्म में भी ऐसे कुछ कर्म व्यक्ति ने किए होते हैं जिनका पता व्यक्ति को नहीं होता और जिसके कारण भी इस तरीके की परेशानी उनके जीवन में आती है। ज्योतिष की बात करें तो कुंडली में कुछ ग्रह दोष के कारण ऐसा होता है जहाँ विवाह में बाधा आती है या विवाह में विलंब होता है। ऐसे ही कुछ कारणों को समझते हैं। कुंडली में जब सप्तम भाव या सप्तमेश पीड़ित अवस्था में हो, विवाह के कारक शुक्र की स्थिति कमजोर हो, सप्तमेश अकारक हो या अकारक से दृष्ट हो, लग्न सप्तम और शुक्र तीनों ही बंध्या राशि में हो, यानी मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में, सूर्य चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि या युति शनि से हो, सूर्य चंद्रमा या पंचमेश का संबंध शनि से हो, शुक्र पर शनि की दृष्टि हो या शनि की युति हो, नवांश में शुक्र और सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति कमजोर हो, स्त्री की कुंडली में सूर्य हो और पुरुष की कुंडली में चंद्रमा हो, यदि इन पर शनि का, मंगल का और राहु का प्रभाव हो। किसी भी तरीके से ये प्रभाव हो सकता है, या तो युति में भी हो सकता है और दृष्टि में भी हो सकता है, और अष्टक वर्ग में पॉइंट्स कम हो। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो विवाह में विलंब को शो करते हैं। सभी कुछ एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, तो कोशिश करूँगी आपको एक सेपरेट वीडियो देने की। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि विवाह एक सामाजिक और धार्मिक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है जो हर धर्म में होती है और सभी धर्म में निभाई जाती है। लेकिन जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है या जो ज्योतिष को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो कैसे जाने कि उनके विवाह में डिले क्यों हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग भी बिना ज्योतिष जाने ये जान सकते हैं कि आपके विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। तो ज़रूरत होगी आपको अपने कार्मिक कारणों को समझने की कि ऐसे क्या कर्म आपके रहे होंगे जिसकी वजह से आपका विवाह समय पे नहीं हो रहा है। कर्म एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति करता है और यूनिवर्स में
जिसे अंतर्निहित परिदृश्य में सबसे अच्छा माना जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो भी भावना होती है या जो भी कर्म व्यक्ति करता है, उसका पता यूनिवर्स को भी होता है और व्यक्ति की खुद की सोल को भी पता होता है। लेकिन कर्म करते वक्त व्यक्ति को बाहरी रूप से पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और इसका इम्पैक्ट उसके जीवन पर क्या होगा। इस वजह से पता ही नहीं चलता कि किस देरी का कारण क्या हो सकता है और इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ समय अवधि और कुछ कर्मों से बहुत कुछ पता चल सकता है। जैसे कुछ कर्म शिक्षा से जुड़े होते हैं जो विवाह से पहले के कर्म होते हैं, और वो कर्म भी कहीं ना कहीं भविष्य में हिडन रूप से साथ रहते हैं। कुछ कर्म परिवार से जुड़े होते हैं, जैसे कोई कर्म पारिवारिक सदस्यों के द्वारा किया गया हो और उसका इम्पैक्ट व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। कुछ कर्म एक व्यक्ति या आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और पर्सनल भी हो सकते हैं। ऐसे कर्म इन रिश्तों की वजह से या इनमें भी आपके रिश्ते जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आपके कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके विवाह में रुकावट पैदा करते हैं या आपके विवाह में देरी का कारण बनते हैं। जैसे आपने अपने पास्ट लाइफ में किसी के विवाह में किसी तरीके की रुकावट पैदा की हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसी जीवन में, आपके वर्तमान जीवन में, आपने अपने विवाह की उम्र से पहले किसी के विवाहित जीवन में किसी न किसी कारण से दुखी किया हो, उनको कोई परेशानी उनके लिए क्रिएट की होगी। इसमें मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। विवाह के बाद अपनी पत्नी या अपने पति के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, पति या पत्नी को किसी कारण से अपमानित किया हो जिसमें गलती उसकी ना हो, लेकिन फिर भी, तो ऐसे कर्मों की सज़ा परमात्मा किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रूप में ज़रूर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है कि हमें कैसे पता कि हमने क्या किया था। देखिए, किसी को भी अपना पास्ट कर्म याद नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो कुछ लोग अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। तो ऐसे केस में यूनिवर्स के पास आपके हर कर्म का लेखा जोखा है, वही सब कुछ आपके सामने आता है। तो सबसे पहले कोशिश करें, जिन कर्मों के बारे में आपको पता नहीं है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो इनके लिए सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करें, उनका प्रायश्चित करें और यूनिवर्स से माफ़ी मांगे जिस कर्म के बारे में आपको नहीं मालूम हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है किसी भी गरीब की घर की जो लड़की होती है उसके विवाह के लिए कुछ आर्थिक मदद करना। आप लोग जानते हैं कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, और उसके विवाह के समय जो खाना बनाया जाता है उसके लिए अनाज का आप दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो चूल्हा जलाने के लिए ईंधन होता है उसका दान आप ज़रूर करें। ये बहुत ही कारगर उपाय है जिसे मैंने पूरी तरह से काम करते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैं भी कोशिश करती हूँ इस तरीके की मदद करने की। यकीन मानिए, दिल को बहुत सुकून मिलता है। अगर आपके सामने कोई आपसे विवाह से संबंधित सलाह लेने आता है तो कभी भी उसे गलत सलाह ना दें। कोशिश करें कि उनका विवाहित जीवन आपकी वजह से सुखद बन सके। वो व्यक्ति आपको दिल से दुआ देगा जिसका प्रभाव आपके जीवन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, कुछ मंत्रों के उपायों में विश्वास करते हैं, तो शीघ्र विवाह के लिए पुरुषों को इस मंत्र के जाप विधि विधान के साथ करना चाहिए। पत्नीम मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप 11 बार करना चाहिए और ये मंत्र केवल पुरुषों को करने के लिए कहा गया है। स्त्रियों के शीघ्र विवाह के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मंत्र का जाप सोमवार को करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करते हुए 5 बार माला भी फेर सकते हैं। इसके अलावा कन्या अपने विवाह हेतु माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ, पूरी भावना के साथ, और तब तक करें जब तक आपका विवाह संपन्न नहीं हो जाता। ये मंत्र इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी समस्याएं दूर होती हैं।
माँ कात्यायनी देवगुरु बृहस्पति को नियंत्रित करती है, उनको कंट्रोल करती है। और ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अविवाहित कन्याएं अगर गुरुवार को माँ कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं तो उनके विवाह का योग जल्दी बनता है। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो तो उनके लिए माँ कात्यायनी देवी के मंत्र का जाप अति लाभदायक होता है। आपके जीवन में भी विवाह को लेकर कोई क्वेरी है और आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ज्योतिष से संबंधित एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।